अभी समझेंगे एक रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी। इस तरह से रिलेशन डिफाइन है, सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। तो ये तो इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं। फिर मैं एग्जांपल से और क्लियर हो जाएंगी आपको। तो डोमेन का मतलब क्या है, देखिए डोमेन ये लिखने का तरीका है, डोमेन ऑफ आर को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, डोम ब्रैकेट में आर। इसको रीड कैसे करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन क्या होता है एक रिलेशन का, डोमेन ऑफ अ रिलेशन मीन्स जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ जो सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, बस कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो सारे हम ले लेंगे, वो आपके डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, और कोडोमेन जो सेट बी है, पूरे का पूरा सेट, वो कोडोमेन में आ जाता है। और रेंज सेट जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो है जिनके लिए वो रिलेशन डिफाइन है, तो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, कॉमा के बाद जो है, वो सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो आपका रेंज बन जाता है ना। तो रेंज वो सारे एलिमेंट होते हैं जो सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि ये कोई रिलेशन है, ये रिलेशन, ये मतलब यहाँ ये जो लिखा है ना, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो सेट ए से सेट बी में सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। मैंने यहाँ पर सीधे सेट्स के एलिमेंट्स ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। और इस रिलेशन का ये जो मैंने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, कई बार रिलेशन सेट वेल्टर फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो अगर लिख सकते हैं हम उसको, तो पहले हम उसे इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख लें, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिख लें, तो हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाता है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो अब यहाँ इस रिलेशन के लिए मैं अगर डोमेन की बात करता हूँ, तो इसमें डोमेन में देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सभी ऑर्डर, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो हर एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखो आप, 1 1 2 2 3। तो डिफरेंट कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1, दूसरा आ रहा है 2 और तीसरा 3। तो ये डोमेन बन गया है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन के लिए मैंने बताया था आपको कि सेट बी के सारे एलिमेंट, मतलब पूरे का पूरा सेट बी ही कोडोमेन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका कोडोमेन हो जाएगा 3,6। ठीक है, ये सब सेट्स होते हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये क्या है, सेट है अपने आप में। और रेंज के लिए क्या बताया था, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है ना भाई, 3 6 3 6 6, भले ही 6 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, लेकिन जब हम रेंज में लिखेंगे तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, दूसरा कोई एलिमेंट है नहीं, तो 3,6। चाहे तो आप 3,6 लिख दें या फिर 6,3, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेट में एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। तो 3 6 इसकी रेंज हो गई। तो डोमेन, कोडोमेन और ये रेंज। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये रिलेशन इस सेट से इस सेट पर डिफाइन है, मतलब ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है, और इसका जो सेट टेबुलर फॉर्म दे रखा है ये है। अब इसमें डोमेन देखें, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट देखना है, तो 1 2 3, तो डोमेन में आ जाएंगे 1 2 3। कोडोमेन होल सेट ऑफ बी 2 4 6 8, और रेंज ये देखिए 2 4 6 है ना, 2 4
6 ये आपकी रेंज हो गई। तो अब एक बात आप देख सकते हैं कि जब कोई रिलेशन ए से बी सेट पर डिफाइन है तो डोमेन में हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं सेट ए के, और हो सकता है कि कुछ ही एलिमेंट आए, जैसे देखिए 1 2 3 7 सेट ए में था, तो डोमेन जो आया उसमें 1 2 3 है लेकिन 7 नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन में आ जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि सारे एलिमेंट आ भी जाते हैं और नहीं। वो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और कितने ऑर्डर पेयर में मतलब वो फर्स्ट उसके एलिमेंट के साथ में सेट ए बन रहा है। तो हमें तो यहाँ देखना पड़ेगा सेट में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो वो जो फर्स्ट इसका जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके हिसाब से डोमेन बनेगा और सेकंड एलिमेंट के हिसाब से रेंज बनेगा, और जो सेट बी है वो सेट बी पूरे का पूरा आपका डोमेन बन जाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ये भी आपको नोट करना है इन डेफिनेशंस के साथ में, ठीक है। और ये थर्ड मैंने जो आपको लिखा हुआ है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये रिलेशन 1 2 3 4 5 से 2 4 6 8 9 पर डिफाइन है, और ये रिलेशन लिखा हुआ है इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 2, 4 2, 6 3, 8 5, 6। अब आपको इसके लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है, ठीक है।